Unacademy. Let's crack it. 3 के ऊपर मैं जोर दे रहा था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जनरली अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास बच्चे आंसर लिख के मेंस का भेजते हैं कि सर ये चेक कर लीजिए, तो थोड़ी कमियां बताइएगा सर, सही है कि नहीं है। तो जब मैं चेक करता हूँ तो जनरली मैं जो कमियां पाता हूँ, 3 प्रकार की कमियां जो मेरे को लगती हैं, जो मैं सेंट्रलाइज करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बच्चा वो छोड़ करके बाकी सब कुछ बता देता है और उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है बच्चे को, लेकिन जिस टाइमिंग में और जिस ड्यूरेशन में बच्चे को लिखना होता है उसमें मानसिक दबाव होता है, वर्ड लिमिट ज्यादा लिखनी होती है, तो इसकी वजह से तो बच्चा भूल जाता है कि उसको क्या लिखना था, क्या लिख के आ गया, क्योंकि वो वहां रिवाइज करने का आपके पास समय नहीं है, अंडरलाइन करने का समय नहीं होता, तो आप पूरा पढ़ कैसे सकते हैं। मैं भी हाल में चेक कर रहा था, किसी ने मुझे भेजा था कि सर वो ज्योग्राफी की मेंस है, तो मैंने भेजा, मुझे याद है क्वेश्चन याद है, ज्वार भाटा क्या है क्वेश्चन था। तो बच्चे ने ज्वार भाटा कब आता है, कैसे आता है, उसके लाभ क्या होते हैं, हानियां क्या होती हैं, और पूरा 100 शब्दों की सीमा थी, उस 100 शब्दों में पूरा लिख दिया बच्चे ने 6 नंबर में। लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि ज्वार भाटा क्या है, कब आता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें लिख दी। लेकिन मेन जो प्रश्न पूछा गया था क्या होता है, लेकिन वो बच्चे ने छोड़ दिया। तो जो आंसर राइटिंग के बाद वो जो चेकिंग करने वाला अधिकारी है, उसने अपने आप से पूछना है कि क्या है पूछा था मैंने, वो तो लिखा ही नहीं। बच्चे ने सब कुछ सही सही लिखा है, कब आता है, किसकी वजह से आता है, सूर्य चंद्रमा का नक्शा बना करके उसने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन क्या है ये जो 2 लाइनों में ऊपर सबसे लिखा जाना चाहिए, जो मेन टॉपिक था, बच्चे अक्सर वो गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन में जो पूछा गया था मैंने वही लिखा है कि क्वेश्चन पे स्टिक रहना है हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल फोकस रहना है। और जनरली मेरी एक हैबिट और रही है, जो मैं बच्चों को जो मैं पढ़ाता तब भी, कि प्रश्न में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द का प्रयोग आपके आंसर में जरूर होना चाहिए। जनरली हम जैसे कोई पूछा गया कि भारत की विविधता, तो हम विविधता छोड़ देते हैं, वो प्रकार बताने लग जाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हम यदि विविधता शब्द ही लिखें तो मेरे को जो मैं चेक कर रहा हूँ कापी, उसको संतुष्टि होगी, तो वो जो संतुष्टि का विषय मार्किंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो यदि हम उन शब्दों को पकड़ के चलें, उस प्रश्न को पकड़ के चलें, तो बेहतर होगा मार्किंग के लिए, ताकि हमारा सिलेक्शन और रहे। दूसरी चीज मेंस में ही कि क्वांटिटी पर जोर देना चाहिए, कि उस क्वालिटी पर, क्वालिटी के बाद क्वांटिटी पे आना चाहिए, कि क्वालिटी हमारी आंसर राइटिंग में क्या है, क्या जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, उत्तर में हमारे क्या उसी प्रकार का है जैसा वो खुद एक्सपेक्ट करता है। कि हम यदि टीचर होते या पढ़ा रहे होते या एमपीपीएससी की कॉपी चेक करने का मौका हमको मिलता, तो क्या हम इस लिखने पर कितनी मार्किंग देते, ऐसा हमको करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। ये हम करते थे, इवन मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, जब हम लाइब्रेरी पढ़ता था आपके। हाँ बिल्कुल, मैं सोचता था कि काश मैं ऐसा लिख पाता। हाँ नहीं तो हाँ राइटिंग का इशू था कि आपका राइटिंग थोड़ा हालांकि हम दोनों की सही, लेकिन अपने बीच एक सोमेश नाम का लड़का था, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो हम उसके बारे में दोनों सोचते थे कि यार काश हमारी राइटिंग उसके, तो ऐसा होता था। लेकिन राइटिंग भी एक इशू है, लेकिन यदि आपकी राइटिंग पढ़ने योग्य है तो आपको कोई ज्यादा सोचने की, विचारने की जरूरत नहीं है। एमपीपीएससी में कोई आपको टाइपराइटर की जॉब नहीं मिल रही है, आपको एक अधिकारी की जॉब मिल रही है, जहां आपको रीडर मिलेगा, स्टेनो मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, आप उनसे लिखवा सकते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग आना है, तो आपको दिखाना है कि आप बाकियों से अलग कैसे हैं। तो आपकी राइटिंग सिर्फ उसी हद तक इम्पोर्टेंट है जहां की तक की आपकी पढ़ने योग्य है। आपकी राइटिंग सामने वाला पढ़ सकता है, तो उसकी राइटिंग को जनरली आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे भी पूछते थे कि साहब राइटिंग इतनी है अच्छी, तो वो उसमें तो मेरा जो मानना है कि राइटिंग कोई इशू नहीं है। राइटिंग कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, प्लस फिर लिमिट पे जाना चाहिए कि 100 शब्दों का बोला था, तो क्या हमारे 100 शब्द पूरे हो गए हैं, यदि 100 शब्द पूरे नहीं हुए तो 100 शब्द में अभी क्या छूट गया जो 100 शब्द पूरा हो जाना चाहिए। जनरली एक पेज का 100 शब्द मान लेते हैं, है ना, तो वो पूरा करना चाहिए। तो 3 क्यों होने चाहिए, क्वेश्चन में जो पूछा गया है केवल वही जवाब दिया गया है कि नहीं, दूसरा क्वालिटी वही है कि नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, तो जो हमको लगता है कि सही है, तो क्या हम अपने को मार्किंग दे सकते हैं इतना, तो वो होनी चाहिए। तीसरा क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये यदि इन 3 चीजों पर जोर दे दें तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन